गर्मी में 3 बहू का बिजली का एक कमरा। हे भगवान, ये किस नर्क में आ गई हूँ मैं। इतने भारी लहंगे के अंदर मेरा दम घुट रहा है। क्या इनके घर में एक इन्वर्टर तक नहीं है? इस भयंकर गर्मी में यहाँ दरवाजे पर और कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा। सलोनी और शालू भारी भरकम लाल रंग के शादी के जोड़े में पसीने में भीगी दरवाजे पर खड़ी थी। बिजली चली गई थी। घर के अंदर काफी अंधेरा था। रजनी हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी और उनकी सास सविता हाथ में आरती की थाल लेकर बहुओं के गृह प्रवेश की रस्म कर रही थी। तभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बिजली कब आएगी? अरे बहुओं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। ये बिजली विभाग वाले भी ना, बिजली तो बस अभी अभी गई है, बस 10 मिनट की बात है, बिजली अभी आ जाएगी। चिंता मत करो, तुम दोनों अंदर आ जाओ। सविता की बात सुनकर रजनी बड़ी हैरानी से सविता की तरफ देखती है और सोचती है, माँ जी, पता नहीं इनसे झूठ क्यों बोल रही है, बिजली तो आने से रही। आखिर रजनी ऐसा क्यों कह रही थी और सविता अपनी नई नवेली बहुओं से बिजली को लेकर झूठ क्यों कह रही थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सलोनी और शालू कलश गिराकर घर के अंदर आती हैं, लेकिन घर के अंदर बहुत गर्मी थी। माँ जी, मुझे तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। इतना कहकर शालू सविता का हाथ पकड़ लेती हैं। माँ जी, बताइए ना मेरा कमरा कहाँ है? बहू, इस घर में एक ही कमरा है और तुम दोनों को हमारे साथ यहीं इसी कमरे में रहना होगा। माँ जी, आप मजाक तो नहीं कर रही? इस बिना बिजली के एक कमरे में हम लोग कैसे रहेंगे? बहू, मैंने सोचा था कि अर्जुन और विशाल की शादी से पहले मैं 2 कमरे बनवा लूंगी, लेकिन इस बार फसल अच्छी नहीं हुई थी तो मैं कमरे नहीं बनवा पाई। अभी कुछ दिनों तक तुम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। सविता की बात सुनकर सलोनी और शालू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दोनों अमीर घर से थी। उन्हें प्राइवेसी में एसी में रहने की आदत थी और यहाँ एक कमरे में इतने सारे लोगों के साथ, वो भी बिना बिजली के रहने का सोचकर सलोनी परेशान हो जाती है। अर्जुन, मैं यहाँ एक कमरे में इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती। सलोनी, आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही तुम जाने की बात कर रही हो। अरे ऐसा मत करो, कुछ दिनों में मैं इस घर में एक और कमरा बनवा दूंगा। सलोनी भाभी, शालू, आप हमें कुछ दिन का समय दीजिए, हम घर में और कमरे बनवा देंगे। माँ जी, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरा तो पूरा बदन पसीने से चिपचिपा हो गया है, मुझे तो अभी के अभी नहाना है। इतनी गर्मी में 1 मिनट भी ये कपड़े पहनकर नहीं रह सकती। बिजली ना होने की वजह से मोटर भी नहीं चली, टंकी में पानी भी नहीं है, पर ये बात मैं बहुओं को कैसे समझाऊं? कोई बहाना बना देती हूँ। ये सोचकर सविता सलोनी को बहलाते हुए कहती है, सलोनी बहू, अभी रात में नहाओगी तो सर्द गर्म होकर बीमार पड़ जाओगी। एक काम कर, कपड़े बदल ले, मैं खाना निकालती हूँ। सविता की बात सुनकर सलोनी बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए जाती है। तभी रजनी एक गिलास में मटके से पानी लाकर शालू को पीने के लिए देती है। शालू जैसे ही पानी पीती है, वो तुरंत उसे थूक देती है। थू थू थू, अरे ये कैसा पानी है, इतना गर्म, मैं इसे कैसे पीऊंगी? मेरा फ्रिज जो मैं मायके से इतनी शौक से लाई थी, वो कब चालू होगा? अरे बेवकूफ, जब पूरे कमरे में बिजली नहीं है तो तेरा फ्रिज क्या जादू से चलेगा? शालू का मजाक उड़ाकर सलोनी अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर जाती है। तभी रजनी सविता के कान में कहती है, माँ जी, आप इन दोनों को घर में बिजली ना होने का सच बता क्यों नहीं देती? ये दोनों हमारी परेशानी नहीं समझेगी। सविता और रजनी बात कर रही थी, तभी सलोनी की चीखने की आवाज आती है। अरे मर गई, कोई बचाओ, छिपकली। अचानक छत से एक बड़ी सी छिपकली सीधे सलोनी के कंधे पर गिर गई थी। छिपकली गिरने से सलोनी इतना डर गई थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपना लहंगा उठाकर आंगन की तरफ भाग जाती है। सलोनी ने इतनी जोर से चीखा था कि आस पड़ोस के लोग अपनी छतों से झांकने लगते हैं। अरे क्या हो गया सविता, तेरी बहू ने अंधेरे में भूत देख लिया क्या, जो इतनी जोर से चीखी? अरे कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं हुआ, बस अंधेरे में बहू का पैर फिसल गया। चल बहू अंदर चल और कपड़े बदल ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो अभी कपड़े नहीं बदलूंगी, मैं उस बिना बिजली वाले अंधेरे कमरे में नहीं जाऊंगी जहाँ छिपकलियां गिरती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सलोनी बहू, तुम्हें कपड़े नहीं बदलने हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर तो चलो, यहाँ सब लोग देख रहे हैं, खाना बन गया है। सविता की बात सुनकर सलोनी घर के अंदर आ जाती है। शालू और सलोनी दोनों शादी के जोड़े में ही खाना खाती हैं। बिजली न होने की वजह से खाना खाते हुए सभी को बहुत गर्मी लगती है। माँ जी, आप लोगों ने बिजली विभाग में शिकायत की है या नहीं? आपने तो कहा था 10 मिनट में बिजली आ जाएगी, लेकिन अभी तक बिजली नहीं आई। बहू, हमने बिजली विभाग में कंप्लेंट की थी, पता नहीं बिजली विभाग वाले कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं।
इस तरह बातें करते हुए सभी खाना खाते हैं, शालू और सलोनी को शादी के जोड़े में देखकर। अरे सलोनी, शालू, इतनी गर्मी में शादी की जोड़ी में तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं लालटेन लेकर चलती हूँ, तुम लोग बाथरूम में कपड़े बदल लो। सलोनी गर्मी से परेशान थी, पसीने से उसके कपड़े चिप चिप कर रहे थे, इसीलिए वो रजनी की बात मान लेती है। रजनी लालटेन लेकर बाथरूम के पास खड़ी थी और सलोनी और शालू एक एक करके अपने लहंगे को चेंज करती हैं। आज सलोनी और शालू की घर में पहली रात थी। सविता कमरे के बीचों बीच पर्दा लगा रही थी। रात में जब सभी सो रहे थे तब अर्जुन रोमांटिक होते हुए सलोनी का हाथ पकड़ लेता है। सलोनी, आज हमारी पहली रात है। दूर हटिए, मुझे गर्मी लग रही है और आपको रोमांस सूझ रहा है। गर्मी से मेरी जान जा रही है। एक तरफ सलोनी अर्जुन से झगड़ा कर रही थी तो वहीं शालू के पर्दे के साइड से भी लड़ने की आवाज आ रही थी। इतनी गर्मी में बिना बिजली वाले कमरे में बिना पंखे के सोने की वजह से दोनों बहू अपने पतियों से गुस्सा थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले इस गर्मी में सो कैसे रहे, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। गर्मी और उमस की वजह से शालू और सलोनी रात भर सो नहीं पाती हैं। अगले दिन रात भर नींद न आने की वजह से सलोनी और शालू की आंखें सूजी हुई थी, शरीर पसीने से चिपचिप कर रहा था। सुबह सुबह सलोनी, जेठानी जी, मुझे नहाना है, मोटर चलाई है। मोटर बिना बिजली की कैसे चलेगी सलोनी? टंकी में पानी नहीं है तो हम नहाएंगे कैसे? बहू, गांव के बाहर जो नदी है ना, वहां से पानी लाना होगा। रजनी इन्हें ले जा और दिखा दे कैसे लाते हैं पानी। रजनी दोनों बहुओं के हाथ में पीतल और प्लास्टिक की बाल्टियां थमा देती हैं। तीनों बहू 2 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर नदी से पानी लेने के लिए जाती हैं। कड़ी धूप में चलने की वजह से सलोनी और शालू की हालत खराब हो गई थी। जेठानी जी, नदी और कितनी दूर है? मैं थक गई हूँ धूप में चलते चलते। नदी बस पास में ही है, हम लगभग पहुंच गए हैं। तीनों बहू नदी से बाल्टी में पानी भरती हैं और घर लेकर आती हैं। भारी बाल्टी उठाने की वजह से सलोनी और शालू के हाथों में लाल निशान पड़ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद, माँ जी, आपने हमें इतनी दूर क्यों भेजा, वो भी इतनी कड़ी धूप में? देखिए हमारी हालत क्या हो गई है। सलोनी बहू, तुम्हें ही तो नहाना था, अब नहाना तुम्हें है तो पानी भी तो तुम्हें ही लाना पड़ेगा ना। अब जाओ जल्दी से नहा लो। सविता की बात मानकर सलोनी और शालू नहा लेती हैं और नहाने के बाद, बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, बताओ आज तुम खाने में क्या बनाओगी? नहाने के बाद भी शालू और सलोनी को काफी गर्मी लग रही थी। वो पसीने से नहा चुकी थी क्योंकि कमरे का इकलौता पंखा बंद था और अभी तक बिजली नहीं आई थी। इतनी गर्मी में हम लोग अपनी पहली रसोई कैसे करेंगे? और माँ जी, यहाँ गैस कहाँ है, ओवन कहाँ है, हम खाना किस पर बनाएंगी? गैस कल ही खत्म हो गई है और अभी गैस बुकिंग भी नहीं हो रही है। आज पहली रसोई तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर बनानी होगी। नहीं, हम इतनी गर्मी में इस चूल्हे पर अपनी पहली रसोई नहीं करेंगे। बहू, पहली रसोई तो शादी के बाद की रस्म होती है, ये तो करनी पड़ेगी। सविता के जोर देने पर सलोनी और शालू चूल्हे के पास बैठती हैं, लेकिन चूल्हे की आंच और लकड़ी के धुएं की वजह से दोनों की हालत खराब हो जाती है। मुझसे नहीं होगा, मैं बाहर जा रही हूँ। सलोनी के साथ शालू भी धुएं से परेशान होकर घर के बाहर भाग जाती है और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बिना घूंघट के बैठ जाती है। गांव के लोग आते जाते हैं दोनों बहुओं को देख रहे थे। सविता की पड़ोसी सरोज सविता के घर आकर सविता को ताना मारती है। अरे राम राम, देख तेरी बहू कैसी है, बिना घूंघट के ही पूरे गांव के सामने बेशर्मों की तरह बैठी है। अभी मुंह दिखाई भी नहीं हुई है और अभी से दर्शन दे दिए महारानियों ने। सरोज की बातें सुनकर सविता का सिर शर्म से झुक जाता है। वो बरगद के पेड़ के नीचे अपनी दोनों बहुओं के पास जाती है। अंदर चलो बहू, मेरी बेइज्जती मत करवाओ। माँ जी, इस एक कमरे में बिना बिजली के रहने में हमें घुटन हो रही है। मैं अभी अपने मायके फोन करके इन्वर्टर मंगाती हूँ। सलोनी अपने मायके फोन करके इन्वर्टर मंगवाती है। कुछ देर बाद इन्वर्टर आ जाता है। सलोनी दीदी, इन्वर्टर तो आ गया है, लेकिन इस एक कमरे में हम इन्वर्टर कहाँ रखेंगे? यहाँ तो कुछ रखने की जगह भी नहीं है। शालू की बात सुनकर रजनी अपना कुछ सामान हटाकर कमरे में इन्वर्टर रखने की जगह बनाती है। अरे मेरी भोली बहू, तो इन्वर्टर तो ले आई, लेकिन इसमें तो चार्ज नहीं है। इसे चार्ज करने के लिए भी तो बिजली चाहिए ना। बिना बिजली के ये डिब्बा है, डिब्बा। सविता सलोनी और शालू पर हंसती हैं। अगर तुम दोनों की इन्वर्टर वाली नौटंकी खत्म हो गई हो तो खाना खा लो, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सलोनी और शालू खाना खाती हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अंधेरा हो गया था। अंधेरे में लालटेन की रोशनी में सलोनी और शालू को मेकअप करने में काफी दिक्कत होती है। दोनों ने मेकअप तो किया था, लेकिन गर्मी से मेकअप पिघल रहा था। तैयार होने के बाद सलोनी और शालू घूंघट करके बैठ जाती हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों तैयार हो गई हो। गांव की औरतें तुम्हारी मुंह दिखाई करने के लिए आती ही होंगी। गांव की औरतें सलोनी और शालू का मुंह दिखाई करने के लिए आती हैं।
गर्मी और पसीने की वजह से दोनों का फाउंडेशन बह रहा था। आईलाइनर, काजल पसीने की वजह से आंखों में फैल गया था। लिपस्टिक भी फैल गई थी। जैसे ही पड़ोसन घूंघट उठाती है वो जोर से हंस पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो एकदम चुड़ैल दिख रही है। कैसी बदसूरत लेकर आई है तू सविता। अरे जरा हमें भी तो बहू का चेहरा दिखा। हंसते हुए कमला देवी सलोनी और शालू का घूंघट ऊपर कर देती हैं। उन्हें देखकर गांव की औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। दोनों बहुओं के आंसू बहने लगते हैं, जिससे उनका मेकअप और भी डरावना हो जाता है। अरे तुम लोग ऐसा मत बोलो, मेरी बहू बहुत सुंदर है। गांव में बिजली नहीं है, इसलिए इनका मेकअप गर्मी से खराब हो गया है और अंधेरे में बेचारी ठीक से तैयार नहीं हो पाई है। अरे ऐसी बात नहीं है सविता, तू अपनी बड़ी बहू को देख, कितनी प्यारी लग रही है। ये दोनों तो देखकर ही चुड़ैल लगती है। सविता के समझाने के बाद भी गांव की औरतें सलोनी और शालू का बहुत मजाक उड़ाती हैं और फिर चाय नाश्ता करके अपने घर लौट जाती हैं। गांव की औरतों के जाने के बाद सलोनी रोते हुए सविता पर अपना गुस्सा निकालती है। माँ जी, जब बिजली नहीं थी तो क्या जरूरत थी मुंह दिखाई करवाने की? क्या आप थोड़ा रुक नहीं सकती थी? आपकी वजह से आज पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती हो गई है। बहू, मैं भी ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं बिजली कब आती, इसलिए मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म करवाई। माँ जी, कल क्या बोल रही थी आप कि बहू बिजली अभी आ जाएगी? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? बिना बिजली के हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे? सविता शालू की बात का कोई जवाब नहीं देती। सलोनी और शालू उदास होकर जमीन पर बैठी थी। दोनों के चेहरे गर्मी से लाल हो गए थे। सलोनी के हाथ में एक पुराना हाथ वाला पंखा था, जिससे वो जोर से हवा कर रही थी, लेकिन पंखे से हवा लगने के बजाय उसे और ज्यादा पसीना हो रहा था। उफ शालू, मेरा तो यहाँ एक एक सेकंड काटना मुश्किल हो रहा है। ये कैसा गांव है? हवा का एक झोंका तक नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें उबलते हुए पानी के बर्तन में डाल दिया हो। इस एक कमरे में मुझे घुटन हो रही है। दीदी, आप हवा की बात कर रही हो? मेरी पूरी पीठ पर घमौरियां निकल आई है। जब से इस घर में शादी होकर आई हूँ, मैंने चैन की सांस नहीं ली। दिन भर बस पसीना पोंछते रहो। सलोनी और शालू एक दूसरे से बातें कर रही थी कि तभी उनके पति अर्जुन और विशाल काम से लौटते हैं। उनके कपड़े पसीने से चिपके हुए थे और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिख रही थी। वो दोनों अपने ऑफिस बैग को साइड में रखते हैं और थककर जमीन पर बैठ जाते हैं। आ गए आप? देखिए विशाल जी, मैं साफ साफ कह रही हूँ, इतनी भयानक गर्मी और बिना बिजली के इस एक कमरे में मैं नहीं रह सकती। मेरा दम घुट रहा है। सुनिए ना, आप अपना ट्रांसफर शहर में क्यों नहीं करवा लेते? यहाँ गांव में तो कभी बिजली रहती ही नहीं है। मेरा पूरा परिवार शहर में रहता है, हम लोग वहीं रहेंगे। शहर में कम से कम 24 घंटे बिजली तो रहती है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। और रजनी दीदी के पति विकास भैया भी तो शहर में काम करते हैं ना, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सलोनी? मैं अपने परिवार को छोड़कर तुम्हारे परिवार के पास शहर चला जाऊं? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम बड़ी भाभी से कुछ सीखो, वो कितना एडजस्ट करती है इस घर में। एक तुम हो, बस नखरे करवा लो। हाँ, वो तो इस घर की महान देवी हैं, वो चुप रह सकती हैं, पर मुझसे ये सब ड्रामा बर्दाश्त नहीं होगा। सलोनी दीदी बिल्कुल सही कह रही है विशाल जी, हम लोग यहाँ इस कमरे में घुट घुट कर नहीं रह सकते हैं। शालू, अर्जुन भैया ने क्या कहा तुमसे? सुना नहीं? थोड़ा एडजस्ट किया करो और नखरे बंद करो। मुझे भूख लगी है, खाना दो। विशाल और अर्जुन से डांट खाकर सलोनी और शालू चुप हो जाती हैं। रजनी सभी के लिए खाना निकालती है। खाना खाने के बाद जब सभी जमीन पर सोते हैं तब रजनी भाभी, क्या आपको ठीक से सोना नहीं आता? आपका पैर मेरे पैर में लग रहा है, साइड कीजिए अपना पैर। अर्जुन जी, थोड़ा खिसकिए ना, मुझे सोने की जगह नहीं हो रही है। सलोनी, तुम्हारा ड्रामा कभी बंद नहीं होता है। एक कमरे का घर है, इतने सारे लोग हैं, तो सोने में दिक्कत होगी ही ना। तुम चुपचाप सो नहीं सकती क्या? अर्जुन के गुस्सा करने पर सलोनी कंप्लेन करना बंद कर देती है, लेकिन गर्मी और उमस की वजह से उसे नींद नहीं आती है। वो जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है, तभी शालू उसे कोहनी मारकर उठाती है। सलोनी दीदी, उठो ना। क्या है शालू, इतनी मुश्किल से तो आंख लगी है, क्यों परेशान कर रही हो? दीदी, आपकी नाक बंद है क्या? आपको ये गंदी बदबू नहीं आ रही है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी उल्टी हो जाएगी। गर्मी और पसीने की वजह से सविता के पसीने की बदबू आ रही थी। पंखा न चलने की वजह से घर में हवा नहीं थी, इसलिए पसीना बहुत ज्यादा महक रहा था। सलोनी नींद से जागती है तो उसे भी बहुत तेज बदबू आती है। वो झटके से उठकर बैठ जाती है। ओह माय गॉड, माँ जी, आपसे कितनी भयंकर बदबू आ रही है। आपके पसीने से पूरा कमरा महक रहा है। यहाँ घुटन के मारे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी, ऊपर से ये बदबू। इंसान सोए तो सोए कैसे? सलोनी इतनी जोर से ये बात कहती है कि बाकी घर वालों की भी नींद खुल जाती है। क्या ड्रामा लगा रखा है आप दोनों ने आधी रात को? पागल हो गई हो क्या? चुपचाप सो जाओ। ड्रामा हम कर रहे हैं विशाल जी, तुम्हें महक नहीं आ रही है? माँ जी नहाकर क्यों नहीं सोती हैं? सलोनी भाभी, हद में रहिए। इतनी भयंकर गर्मी है, बिना पंखे की हवा में वो दिन भर का
खेत का सारा काम करती है और अब पसीना हो रहा है तो शरीर से बदबू आएगी ही ना, थोड़ा एडजस्ट कीजिए और सो जाइए। सलोनी और विशाल की आवाज से सविता की नींद खुल जाती है। अपनी बहू के मुंह से बदबू की बात सुनकर सविता को बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाती है और वो बिना कुछ कहे एक चादर और तकिया लेती है और घर के बाहर आंगन में जाकर सोती है। सलोनी, अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा, माँ बाहर चली गई, अब चुपचाप से सो जाओ। सविता के जाने के बाद कमरे में बदबू कम हो गई थी, लेकिन अब भी कमरा बहुत गर्म था, उमस भरी हुई थी। सलोनी और शालू पूरी रात करवटें बदलती रहती हैं। अगली सुबह जब शालू उठती है तो दीवार पर टंगे आईने में अपनी शक्ल देखकर डर जाती है। हाय राम, ये मुझे क्या हो गया है? शालू की चीख सुनकर सलोनी दौड़कर शालू के पास आती है। क्या हुआ शालू, क्या देख लिया? दीदी मेरी आंखें देखो, रात भर ना सो पाने की वजह से मेरी आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल आ गए हैं। इस गांव में आकर मैं तो चुड़ैल लगने लगी हूँ। मेरा भी यही हाल है, सिर दर्द से फटा जा रहा है। मुझे अभी के अभी नहाना है, शायद ठंडे पानी से इस गर्मी और दर्द से कुछ राहत मिले। सलोनी की बात सुनकर रजनी एक बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर कमरे में लेकर आती है। सलोनी, शालू, जाओ जाकर नहा लो, मैं कुएं से पानी खींच कर ले आई हूँ। रजनी भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? इस एक बाल्टी पानी में मैं और शालू कैसे नहाएंगे? आपको कम से कम 2-3 बाल्टी पानी लाना चाहिए था ना। सलोनी, तुम अपनी जेठानी से कैसे बात कर रही हो? एक तो वो तुम दोनों के लिए पानी लेकर आई है और तुम उसी पर चढ़ रही हो। इस पानी से तुम दोनों को नहाना है तो नहाओ, वरना मत नहाओ, लेकिन तुम्हें अपनी जेठानी से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। सविता से डांट सुनने के बाद शालू और सलोनी पैर पटक कर बाथरूम की तरफ नहाने के लिए जाती हैं। नहाने के बाद भी उन्हें गर्मी लगती है। पंखे के बिना इस कमरे में रहना तो जान निकाल देने जैसा है। नहाना ना नहाना के बराबर है। शालू खुद में बड़बड़ा रही थी कि तभी उसका ध्यान कमरे की खिड़की की तरफ जाता है जो हमेशा बंद रहती थी। कमरे में इतनी गर्मी है, फिर भी पता नहीं क्यों सासू माँ ने खिड़की बंद कर रखी है। इसे तो मैं अभी खोलती हूँ। शालू जैसे ही खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, वैसे ही रजनी दौड़ कर आती है और खिड़की को जोर से पकड़ लेती है। शालू, तुम पागल हो गई हो क्या? बाहर देख नहीं रही हो कितनी भयंकर लू चल रही है? अगर तुमने ये खिड़की खोली तो बाहर की गर्म हवा अंदर आएगी और हमें लू लग सकती है। रजनी की बात सुनकर शालू खिड़की को अपनी तरफ खींचती है। दीदी, आप मुझे मत सिखाइए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आज जो भी होगा होने दो, लेकिन मैं इस खिड़की को खोल कर रहूंगी, मुझे हवा चाहिए। नहीं शालू, तुम खिड़की नहीं खोलोगी। शालू और रजनी के बीच खिड़की को लेकर छीना झपटी शुरू हो जाती है। रजनी खिड़की को बंद करने की कोशिश कर रही थी और शालू उसे खोलने की। इसी झगड़े में रजनी गलती से शालू का हाथ हटा देती है, जिससे शालू का बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर गिरती है। हाय, मेरी कमर मार डाला रजनी दीदी ने, टूट गई मेरी हड्डी। शालू की चीख सुनकर सविता दौड़ती हुई कमरे में आती है। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी बहुएं मिली? शालू, जब एक बार तुम्हारी जेठानी ने कहा कि ये खिड़की बंद रखने के लिए, तो तुम्हें सुनाई नहीं देता। और सलोनी बहू, तुम शालू को समझा नहीं सकती थी? सारा दिन मेकअप करने में लगी रहती हो। माँ जी, मैंने इन्हें रोकना चाहा, लेकिन ये लोग बहुत गुस्से में थी। अरे जरा शर्म करो तुम दोनों। तुम्हारी जेठानी सुबह से चूल्हे के सामने बैठकर अकेले 8-10 लोगों का खाना बना रही है। तुमने एक बार भी जाकर उसकी मदद नहीं की, और यहाँ शालू तुम खिड़की के लिए महाभारत कर रही हो। सविता की बात सुनकर इस बार शालू चुप नहीं रहती, बल्कि पलटकर जवाब देती है। माँ जी, इतनी भयंकर गर्मी में हमसे रसोई में चूल्हे के सामने बैठा नहीं जाएगा। हम नहीं बना सकते खाना वाना। ठीक है, खाना मत बनाओ, जाओ आंगन में बाल्टी भरकर कपड़े रखे हैं, तुम दोनों उन्हें धोकर बाहर धूप में सुखा दो। इतना तो कर सकती हो ना? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। बाहर इतनी गर्मी में मैं कपड़े नहीं धो पाऊंगी। यहाँ घर के अंदर हमें पसीने से चक्कर आ रहे हैं और आप हमें बाहर भेज रही हैं। तुम दोनों की शादी को काफी दिन हो गए हैं सलोनी, अब नखरे छोड़ो, घर के काम तो संभालने ही पड़ेंगे। माँ जी, आप पहले इस घर में बिजली का इंतजाम कीजिए, घर में इन्वर्टर लगवाइए, तभी हम कोई काम करेंगे। हम इस घर की नौकरानी नहीं हैं। और अगर आपने हम पर ज्यादा जोर जबरदस्ती की या धमकी दी तो मैं अभी अपना बैग पैक करूंगी और सीधे अपने मायके चली जाऊंगी। सलोनी और शालू की बात सुनकर सविता को उन पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे मायके जाने की धमकी मत देना तुम दोनों। अगर ज्यादा नाटक किया ना तो मैं खुद तुम्हें बस में बिठाकर तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगी। आने दो तुम्हारे पतियों को, उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगी। सविता की बात का दोनों बहनों पर कोई असर नहीं होता है। मैं जा रही हूँ बाजार, मुझे खुली हवा खानी है, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ दीदी। इतना कहकर सलोनी और शालू अपना बैग लेती हैं और स्टाइलिश छाता निकालकर बाजार की तरफ चल देती हैं। बाजार जाने के बाद दोनों बाजार में कैफे ढूंढने लगती हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई कैफे या रेस्टोरेंट नहीं मिलता।
हम लोग कहाँ आ गए हैं शालू? यहाँ तो कोई भी कैफे नहीं है, बस वो सामने एक ठेले पर नारियल पानी मिल रहा है। चलिए दीदी नारियल पानी ही पी लेते हैं। सलोनी और शालू नारियल पानी खरीदकर पीने लगते हैं। नारियल पानी पीते हुए, शालू मैं कह देती हूँ, इतनी भयंकर गर्मी में मैं अब यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती। अगर सासू माँ ने हमें काम के लिए और जोर जबरदस्ती की तो मैं तो कल सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। दीदी मैं भी एक कमरे में बिना बिजली के मरने वाली नहीं हूँ, मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। नारियल पानी पीने के बाद सलोनी और शालू अपने घर आ जाते हैं। रात में जब अर्जुन और विशाल घर आते हैं तब देख लो तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों के रंग ढंग, काम करने को बोलो तो मायके जाने की धमकी देती हैं। सलोनी तुम घर का काम क्यों नहीं करती? मैं देख रहा हूँ तुम और शालू घर का कोई काम नहीं करती हो, सारा काम बेचारी बड़ी भाभी करती हैं। तुम्हें काम करने में उनकी मदद करनी चाहिए तो तुम मायके जाने की धमकी दे रही हो। हमने कह दिया ना, हम बिना पंखे और बिजली के इतने गर्मी में चूल्हे के सामने नहीं जाएंगे। अगर आपको ज्यादा ही परेशानी है तो हम मायके चले जाते हैं। अर्जुन और सलोनी लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सविता परेशान हो जाती है। ये दोनों नहीं सुधरेंगे बेटा। सविता के कहने पर अर्जुन चुप होता है और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे वो सोने जाते हैं तो पंखा न चलने की वजह से उन्हें मच्छर काटने लगते हैं, जिससे परेशान होकर सविता घर में कछुआ छाप की 2 कॉइल जला देती है। कॉइल का धुआं पूरे कमरे में भर जाता है। शालू जो वैसे ही गर्मी से परेशान थी अब धुएं से बुरी तरह से खांसने लगती है। ये क्या जला दिया? हे भगवान मेरे दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं सो सकती। मैं जा रही हूँ बाहर सोने। मैं भी बाहर चलती हूँ वरना ये धुआं मेरी जान ले लेगा। शालू और सलोनी दोनों अपना बोरिया बिस्तर लेकर बाहर आंगन में आ जाती हैं, लेकिन बाहर मच्छरों का इतना आतंक था कि वो पूरी रात अपने हाथ पैर खुजाती रहती हैं। सुबह होते ही दोनों अपना सूटकेस निकालकर कपड़े भरने लगती हैं। माँ जी अब इस घर में हम और नहीं रह सकते, हम दोनों अपने मायके जा रहे हैं। इतना कहकर सलोनी और शालू अपने मायके के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद सविता सलोनी और शालू की माँ जानकी को फोन करती है। बहन जी आपकी दोनों बेटियों ने तो हमारा घर तोड़ने की ठान ली है। देखिए हमारे गांव में बिजली क्या चली गई, वो दोनों मायके चली आई। अब आप ही समझाइए उन्हें। संदन जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी बेटियों को मैं सुधार दूंगी। इतना कहने के बाद जानकी सविता का फोन रखती है और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर अपने बिजली घर का तार खराब करवा देती है, जिससे उसके घर की बिजली चली जाती है। जब सलोनी और शालू मायके आती हैं तब अरे तुम दोनों यहाँ, दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ वो काम में बिजी हैं, हमें आपकी याद आ रही थी तो हम आ गए। माँ बहुत गर्मी लग रही है, एसी चालू करो ना। घर में बिजली नहीं है, एसी नहीं चल सकता। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, मेरी तबीयत को ठीक नहीं है। तुम दोनों खाना बनाने में मेरी मदद करो। लेकिन माँ बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में मैं खाना कैसे बनाऊंगी? गर्मी तो मुझे भी लग रही है, चलो चुपचाप तुम दोनों मेरे लिए मदद कर दो। जानकी जबरदस्ती सलोनी और शालू से सारा खाना बनवाती है। खाना बनने के बाद जब सभी खाना खाने जाते हैं तब सलोनी जैसे ही पानी पीती है उसका मुंह बन जाता है। माँ पानी कितना गर्म है, फ्रिज का पानी दो ना। फ्रिज में ठंडा पानी नहीं है और बाल्टी का पानी गर्म होता है ना, तुम्हें इसे ही पीना होगा। और हाँ खाना खाने के बाद शालू तुम बर्तन धो देना और सलोनी तुम कपड़े धो देना। बिना बिजली के वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर काम नहीं कर रहा है। जानकी की बात मानकर शालू बर्तन धोती है और सलोनी को कपड़े धोने पड़ते हैं। कपड़े धोते हुए सोचा था मायके जाकर आराम करूंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही और काम करना पड़ रहा है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजरते हैं। जानकी सलोनी और शालू से घर का बहुत काम करवाती है। एक दिन सलोनी और शालू गर्मी से परेशान होकर पसीने में भीगी सोफे पर बैठी थी और हाथ पंखे से हवा कर रही थी। माँ बिजली कब आएगी? आपने बिजली विभाग वालों को फोन नहीं किया क्या? मेरी बात तो हुई थी उनसे, देखो तो कब आएगी। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ 2-3 दिन से बिना बिजली के घर का सारा काम कर रही हो, पर तुमने एक भी बार नहीं कहा कि मुझे ससुराल जाना है। तो जब ससुराल में तुम्हारी सास ने तुमसे काम करने के लिए कहा तो तुम मायके जाने की धमकी क्यों दे रही थी? माँ क्या आपको हमारे यहाँ आने के पीछे का सच पता है? हाँ मेरी बात हुई थी सविता जी से। क्या मैंने तुम दोनों को ऐसे ही संस्कार दिए हैं? मैंने तो तुम्हें हमेशा से घर जोड़ कर रखने को सिखाया था, और तुम दोनों अपने ससुराल में सिर्फ बिजली ना होने की वजह से और एक कमरा होने की वजह से नखरे दिखा रही हो। माँ मैंने तुम दोनों से यहाँ इतना काम करवाया, लेकिन तुम्हारी सास और जेठानी ने कभी तुमसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया, और तुमने उनके साथ इतना गलत किया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जानकी की बात सुनकर शालू और सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ मुझे हमारी गलती समझ आ गई है, मैं और शालू आज ही अपने ससुराल लौट जाएंगे। शालू और सलोनी अपना बैग पैक करती हैं और अपने बिना बिजली के एक कमरे वाले ससुराल में वापस आ जाती हैं। सलोनी और शालू सविता के पैर पकड़ते हुए माफी मांगती हैं। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे।
हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। हम दोनों आज ही पहली रसोई करेंगे और अब से हम दोनों रजनी दीदी के कामों में भी मदद करेंगे। सलोनी और शालू गर्मी में पसीने में भीगी होकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं और मीठे में खीर बनाती हैं। अरे सलोनी, मैं तो तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए तरस गया था। बहुत ही टेस्टी खीर बनाई है तुमने। अर्जुन और बाकी घर वाले दोनों बहुओं को पहली रसोई का नेक देते हैं। अब शालू और सलोनी घर का सारा काम करती हैं। वो कपड़े धोती, बर्तन धोती और घर में डस्टिंग भी करती थी। एक दिन जब शालू काम करके थक कर गर्म पानी पीती है, तब रजनी सविता से कहती है, माँ जी, सलोनी और शालू अब सुधर गई हैं। मुझे लगता है कि अब आपको उन्हें इस बिजली ना होने का सच बता देना चाहिए। दोनों गर्मी में कितना काम कर रही हैं। तू सही कह रही है, अब ये दोनों सच सुनकर हमारा मजाक नहीं उड़ाएगी। सविता सलोनी और शालू को अपने पास बुलाती है। 1 महीने पहले गांव का बड़ा ट्रांसफार्मर धमाके के साथ उड़ गया था और उसमें आग लग गई थी। उस ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारियों ने गांव के कई किसानों के खेत जला दिए थे। ट्रांसफार्मर जलने की वजह से हमारे घर में बिजली नहीं है। गांव के किसान और हमारे घर के सब लोग बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बोल चुके हैं, पर वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं। किसानों का भारी नुकसान हुआ है, उनकी साल भर की मेहनत राख हो गई। हमें माफ करना बहू, हमें लगा कि तुम लोग हमारी परेशानियां नहीं समझोगे, इसलिए हमने तुम्हें ये बात बताई नहीं। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। रजनी दीदी, चलिए हम तीनों चलकर बिजली विभाग में कंप्लेन करते हैं। सलोनी, रजनी और शालू तीनों बिजली विभाग में जाती हैं। सर, हमारे गांव में 1 महीने से बिजली नहीं है। नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट की है, लेकिन आप लोग नया ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगा रहे हो? देखिए मैडम, ट्रांसफार्मर लगाने में काफी लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें टाइम लगता है। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। आप लोग बस बहाने बना रहे हैं। अगर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया तो अब जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इतना कहकर रजनी, शालू और सलोनी तीनों बिजली विभाग से वापस घर आ जाती हैं और गांव के कोने पर खड़े होकर बातें करती हैं। मुझे लगता है कि बिजली विभाग वाले ऐसे हमारा काम नहीं करेंगे। हमें उनके खिलाफ धरना करना होगा। रजनी दीदी, आप गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए और हम लोग सरपंच से बात करते हैं। शालू और सलोनी सरपंच से बात करती है और उन्हें बिजली विभाग वालों की हरकतें बताती है। रजनी गांव वालों को इकट्ठा कर लेती है। गांव वालों, हम सभी जानते हैं कि बिना बिजली के इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर हमें बिजली चाहिए तो हमें बिजली विभाग के सामने धरना देना होगा। सारे गांव वाले रजनी की बात मान जाते हैं और तीनों बहू गांव वालों के साथ मिलकर बिजली विभाग के सामने धरना करती हैं। 1-2 दिन धरना करने के बाद बिजली विभाग वालों को गांव वालों की बात माननी पड़ती है और वो नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मान जाते हैं। देखिए, हम लोग आपका ट्रांसफार्मर लगा देंगे। इस बार आप लोग खराब ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते। आपको अच्छा ट्रांसफार्मर लगाना होगा ताकि आग लगने से किसी भी गांव वाले खेत में कोई नुकसान ना हो। बिजली विभाग का आदमी सलोनी की बात मान जाता है और तीनों बहुओं की कोशिशों की वजह से गांव में नया ट्रांसफार्मर लग जाता है और पूरे गांव में बिजली आ जाती है। अरे भाई सविता, तुम्हारी तीनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। उनकी वजह से ही आज हमारे घर में बिजली आई है। सभी गांव वाले तीनों बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और सविता को अपनी तीनों बहुओं पर बहुत गर्व होता है। सलोनी, शालू, रजनी, मुझे तुम तीनों पर नाज है कि तुम मेरी बहू हो। सलोनी, शालू, तुम दोनों को मैंने बहुत गलत समझा, लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छी हो। तीनों बहू के एक कमरे वाली घर में बिजली आ गई थी। अब तीनों आराम से अपने एक कमरे में एसी की हवा में रहती हैं और शालू फ्रिज का ठंडा पानी पीकर खुश होती है। घर में बिजली आ जाने से रजनी को गर्मी में रहना नहीं पड़ता है।